आज के इस विश्लेषण में हम इन शॉर्ट फॉर्म फीड्स की चमचमाती दुनिया के थोड़ा सा नीचे जाने वाले हैं। मकसद बहुत साफ है, उस अंधेरे और बिल्कुल सोचे समझे तंत्र को बेनकाब करना जो इस पूरे एल्गोरिथम को अंदर से कंट्रोल कर रहा है। मतलब घंटों तक यूं ही स्क्रीन पर अंगूठा घिसते रहना बहुत आम लग सकता है ना? लेकिन सच बताऊं, जो सामने दिखता है सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। अब ये जो बिना सोचे समझे स्वाइप किया जाता है, ये भले ही बिल्कुल हानिरहित सा लगता हो, लेकिन हर एक स्वाइप के साथ इंसान एक अदृश्य डिजिटल अंधेरे में थोड़ा और गहरा दफन होता जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में रील को देखा जा रहा है या फिर रील देखने वाले को देख रही है? इस पूरी रंगीन दुनिया के ठीक नीचे एक ऐसा भारी भरकम तंत्र काम कर रहा है जो हर एक कदम की निगरानी कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, डिजिटल बेसमेंट। यहीं से शुरू होता है एल्गोरिदम का असली खेल, और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा भाग, फैंटम प्रोफाइल्स का रहस्य। ये डार्क वेब के वो कोड्स हैं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। अक्सर ऐसा होता है कि सामान्य और मज़ेदार कंटेंट देखते देखते अचानक से कुछ बहुत ही अजीब विसंगतियां दिखाई देने लगती हैं। फीड में अचानक ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जिनमें बिल्कुल कोई आवाज़ या बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता। इनका कोई मतलब या संदर्भ भी नहीं होता, बस एक खाली कमरा दिख रहा होगा या शायद कोई परछाई जो सीधे कैमरे में घूर रही होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? जैसे ही फीड को रिफ्रेश किया जाता है, ये तुरंत और हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। ये जो पल भर के लिए डरावने दृश्य स्क्रीन पर आते हैं ना, इन्हें ही फैंटम प्रोफाइल्स कहा जाता है। और साइबर विशेषज्ञ इन्हें महज कोई तकनीकी खराबी या ग्लिच नहीं मानते। उनका मानना है कि ये असल में डार्क वेब के छिपे हुए कोड्स हैं। ये कोड्स खामोशी से आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती कि अभी अभी क्या हुआ है। अब आते हैं भाग 3 पर, व्यूज के लिए असली जुर्म। यहां कहानी और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है। जब इस अंधेरे में थोड़ा और गहराई तक उतरा जाता है तो पता चलता है कि ये छोटे मोटे ग्लिच अब असली जुर्म में तब्दील हो चुके हैं। उदाहरण के लिए पिछले ही साल की बात है, एक क्रिएटर ने सिर्फ चंद लाइक्स और व्यूज़ की चाह में एक असली एक्सीडेंट की पूरी योजना बना डाली। उसे शायद लगा था कि काम हो जाने के बाद बस कैमरा बंद करना होगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस तरह के वायरल क्राइम की बनावट ये साफ दिखाती है कि कैसे ये एक बहुत बड़ी भूल थी जिसका अंत सीधा सलाखों के पीछे जाकर हुआ। अब हैरानी की बात यह है कि उस खतरनाक स्टंट को सिस्टम ने दबाने के बजाय उसे और ज्यादा वायरल कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस सिस्टम को, इस एल्गोरिदम को खून, अराजकता और तबाही की बहुत गहरी भूख है। इसी तबाही की भूख ने उस विनाशकारी वीडियो को रातों रात लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। इसका एक और बहुत ही गंभीर पहलू भी है। आज के समय में जो चीजें बिल्कुल मासूम और आम लगती हैं, जैसे अपनी खुशी के पल दुनिया के साथ साझा करने के लिए लोकेशन टैग का इस्तेमाल करना, वो भी अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। एक तरफ लोग बड़ी मासूमियत से अपनी खुशियां बांट रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही सटीक लोकेशन अपराधियों के लिए एक डिजिटल दावत बन चुकी है। उन्हें बैठे बिठाए बिल्कुल सटीक पते मिल जाते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, हम ही फसल हैं, जो कि इस पूरी चर्चा का सबसे कड़वा सच है। इस एल्गोरिदम के महासागर के बिल्कुल तलहटी में अगर देखें तो एक बहुत ही भयानक सच्चाई छिपी हुई मिलती है। जो इंसान घंटों तक स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, वे असल में वो ग्राहक हैं ही नहीं जिनकी सेवा की जा रही है, बल्कि वे तो खुद वो फसल हैं जिसे बहुत ही सोच समझकर उगाया जा रहा है और फिर काटा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये मशीन आखिर किस चीज़ की फसल काटती है? ये मशीन इंसान के 3 सबसे कीमती संसाधनों का शिकार कर रही है। पहला है डोपामीन, दूसरा है फोकस या एकाग्रता, और तीसरी है मन की शांति। इस अंतहीन स्वाइपिंग के दौरान ये एल्गोरिदम बड़ी ही खामोशी से इन तीनों चीज़ों को पूरी तरह निचोड़ लेता है। और ये शिकार आखिर किया कैसे जाता है? इसके लिए जानबूझकर ऐसा कंटेंट परोसा जाता है जिससे इंसान को गुस्सा दिलाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया हो, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं और नफरत ये वो बेहतरीन मनोवैज्ञानिक गोंद हैं जो आंखों को स्क्रीन से चिपकाए रखने में सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं। सच तो ये है कि नफरत ही वो असली ईंधन है जो इस पूरी मशीन को चला रहा है।
लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इस अंधहीन कंटेंट की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। जिन छोटी छोटी वीडियोस को अक्सर महज क्रिंज कहकर बहुत जल्दी खारिज कर दिया जाता है, उनके पीछे अक्सर ऐसे मासूम लोग होते हैं जो इस डिजिटल दौड़ में अपनी खुद की पहचान खोते जा रहे हैं। ये अंदर से टूट चुके इंसान होते हैं जो शायद सिर्फ एक बार देखे जाने की या वैलिडेशन की भीख मांग रहे होते हैं। और जैसे जैसे ये स्क्रॉलिंग की आदत यूं ही जारी रहती है, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या 15 सेकंड की ये झूठी शोहरत इंसान की अपनी रूह से ज्यादा कीमती हो सकती है? सच्चाई तो ये है कि ये जो ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम है, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इस सच को जान पाए या ये विश्लेषण कभी पूरा हो। तो अगली बार जब अंगूठा अनजाने में ही स्क्रीन पर ऊपर की तरफ स्वाइप करे, तो इस छिपे हुए तंत्र को एक बार जरूर याद रखना, क्योंकि इस डिजिटल बेसमेंट के अंधेरे में जागरूक होना ही इससे बचने का एकमात्र तरीका है।